तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में बात करी थी हमने लेटर के टाइप के बारे में, तो अब लेटर टू एडिटर पहला जो टाइप है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसका फॉर्मेट पढ़ते हैं आज। फॉर्मेट को याद करना है और अगर उसको याद कर लेते हैं तो आप पेपर में अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से है, सबसे पहले क्या एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। पेपर किस तरीके का आता है, इस तरीके का पेपर आपको मिलता है। इस तरीके का जब पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, एक तो जब भी लेटर लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होना चाहिए आपका पेपर, लेटर। और जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे इस तरीके का पेपर होता है, अगर इस लाइन से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी लाइन से होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ कट आ गया, मान लो यहाँ से कुछ लिख रहे थे और वो कट गया और उसको कट करके और फिर आगे से लिखना, नहीं, ये गलत होगा। तो इससे आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। प्रॉपर ये फॉर्मेट है आपका। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एप्लीकेशन लेटर वगैरह आप लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखी जाती है। चेंज कर चुके हैं तो इस वजह से ये आपको तरीका पता है। फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस होता है। इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस में बात करते हैं। सेंडर का मतलब होता है, सेंडर मतलब भेजने वाला, सेंड करने वाला। सेंडर मतलब होता है सेंड करने वाला। सेंडर मतलब होता है सेंड करने वाला। अब जब सेंडर्स एड्रेस की बात करते हैं, ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफ, जब पंक्चुएशन आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बता दूंगी ये क्या है। एपोस्ट्रोफ ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, तो चिन्ह जिसे बोलते हैं, ये इसका मतलब होता है का। सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस आता है। भेजने वाले का एड्रेस हमेशा 3 लाइन में लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एड्रेस प्रॉपर लिखेंगे, कॉलोनी का नाम वगैरह, फिर यहाँ पर स्टेट लिखेंगे और यहाँ पर अगर गली नंबर वगैरह डालते हैं तो ये 3 मैक्सिमम 3 में होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन लीव 1 लाइन, एक लाइन आप छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर सेंडर एड्रेस डाल दिया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डालेंगे डेट। तो आपको डेट डालना है। डेट का फॉर्मेट किस तरीके का हो, जैसे मैं आज की तारीख डालती हूँ जी, जैसे 26 जनवरी जैन 2024, ये आपका फॉर्मेट होगा। ठीक है, 26 जैन 2004 ये आपका फॉर्मेट होता है डेट लिखने का। तो आप सेंडर एड्रेस डालेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना है डेट का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। आयो ये 1 ये 2, और उसके बाद आपको क्या डालना है, जैसे जब एडिटर को लिखना है तो आपको 2 टाइप मैंने बताए थे। एडिटर को लिखने में 2 टाइप के आएंगे, एक तो सोशल इशू के बारे में और दूसरा आएगा आपका सिविक रिलेटेड। तो आप जब बात करते हैं कि द एडिटर लिखेंगे, पोस्ट, भाई किसको हम लिख रहे हैं, तो द एडिटर को लिख रहे हैं तो एक लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखेंगे द एडिटर। हमेशा जब हम एडिटर या किसी की पोस्ट को बोल रहे हैं, पोस्ट पे कोई आदमी ही बैठा होगा तो वहाँ पर एडिटर उसकी पोस्ट है, तो उसको जब लिखते हैं पोस्ट को या उसके डेजिग्नेशन को, तो हम उसमें कैपिटल लेटर डालते हैं। तो कैपिटल लेटर में ही डिनोट करना है, एडिटर या मैनेजर जो भी है। फिर आपको यहाँ पर एक एडिटर क्या होता है, एडिट करने वाला होता है, पब्लिश करने वाला होता है। हम जिसको बात कर रहे हैं एडिटर, वहाँ पर पब्लिश करेगा एडिट करके। तो क्या होगा, तो पब्लिश करेगा, उसका कोई न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर का नाम होगा। अगर उसमें क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ तो आप क्या करना कि अपनी तरफ से न्यूज़पेपर का नाम डालना, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, उसका नाम डालेंगे। अदरवाइज आप जो है क्वेश्चन में से आपको दिया जाता है। तो जैसे मेरे को यहाँ पर मैं डाल देती हूँ द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, 1-2 न्यूज़पेपर के नाम याद कर लेना। अब बात करते हैं कि इसके बाद आपको एड्रेस डालना है। एडिटर का भी तो कहीं तो रहेगा ना, आपको एडिटर कहाँ मिलेगा, तो दिल्ली या यूपी कहीं भी आपको स्टेट डाल देते हैं। मान लो दिल्ली 93 इस तरीके का। ये स्टेट की बात हो रही है, तो जगह की बात होती है तो वो भी कैपिटल में आता है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है। आपको डेट समझ में आ गया, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे 26 जैन 2024।
इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया वन लाइन और एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट आपका फ्रेजेस में होना चाहिए। याद रखना, फ्रेजेस क्या होता है, वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, छोटा मोटा पार्ट। या हाँ, एब्रीविएट करके नहीं लिखना और बड़ा लंबा चौड़ा भी करके नहीं लिखना। सब्जेक्ट से आप जो एडिटर होता है, जो मैनेजर होता है, वो पता लगा लेता है कि किस तरीके का क्या लेटर है, किस बारे में। वो ज़्यादा फुल नहीं पढ़ता, वो सिर्फ इस चीज़ को देखकर ही समझ जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैं सोसाइटी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर एक सब्जेक्ट रखूँगी, अबाउट डैश। अबाउट किसके बारे में, जैसे अबाउट बैड इम्पैक्ट ऑन यूथ, बैड इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क का इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये मैं यहाँ पर फॉर यूथ के लिए, तो ये कुछ इस टाइप का फ्रेज हो गया है बस। इससे अलावा आपको कुछ नहीं, अबाउट आपको लिखना ही लिखना है, किस बारे में। अब एक लाइन छोड़नी है आपको फिर से, और फिर यहाँ लिखना है सर। एडिटर जरूरी है, सर या मैम करके। सर आप जरूर लिखना, मैम लिखना चाहे मत लिखना। यहाँ पर 3 पैरा में बॉडी कंटेंट होता है आपका। बॉडी कंटेंट, बॉडी जो कंटेंट डलती है आपकी, ये 3 पैरा में डिवाइड होता है, जो आपका लेटर का होता है। फर्स्ट पैरा जो होता है वो इंट्रोडक्टरी होता है। और दूसरा पैरा जो होता है आपका, ये आपका ओपिनियन बेस्ड होता है। यहाँ पर पहले रीजन बताएंगे किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे, सुझाव देंगे। तो जो तीसरा होगा वो क्लोजिंग लाइन है। तीसरा जो होगा क्लोजिंग लाइन है। ये इंट्रोडक्टरी लाइन है और यहाँ पर क्लोजिंग लाइन होगी। ये आपके 3 पैरा में कंप्लीट होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना, बॉडी कंटेंट जब खत्म हो जाएगा, आपको यहाँ पर डालना है योर्स। याद रखना है, योर्स ओबिडेंटली बच्चे पहले डालते, 8 तक इनफ होता है। योर और फिर एपोस्ट्रोफ लगा के ऐसे लगाते हैं। तो योर मतलब तुम्हारा, मतलब मैम का या जिसका भी है, सर का भी। योर्स ओबिडेंटली, तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य है। तो ये वाला लिखते थे ओबिडेंटली, तो अब ओबिडेंटली तो है नहीं ना आप, तो क्या करेंगे, योर्स साथ में, योर एस साथ में, और योर्स सिंसियरली या ट्रूली लगाना है। सिंसियरली या फिर ट्रूली, जो भी आपको ठीक लगे। योर सिंसियरली या ट्रूली, इन दोनों में से कोई एक ही लगाना है। या तो ये सुटेबल हो तो ये लगा लो, अदरवाइज ये। और नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिग्नेचर करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना नाम, तो यहाँ पर सिग्नेचर हो गया। ये आपका पूरा फॉर्मेट था। और यहाँ पर आपको पैरा के बारे में बता देते हो। 3 पैरा कैसे लिखना है, क्योंकि ये तो सबको ही पता है, इतना याद करके चले जाना। और पैरा याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैरा आपको याद करना है, और तीसरा आपको याद करना है। द कॉलम्स ऑफ योर esteemed and widely read newspaper, I would like to draw I would like to draw the attention of the concerned authorities
and the general public to an important issue which और डैश, यहाँ पर अबाउट वही लिखना है जो आपने सब्जेक्ट में डाला था। यहाँ पर टोटल कंटेंट डालना है सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट में जो लिखा था वही आप यहाँ पर डाल देंगे। थर्ड लाइन, सेकंड का छोड़ देते हैं। थर्ड लाइन आपको जो क्लोजिंग लाइन लिखनी है वो लिखनी है, आई होप दैट यू विल, I hope that you will publish my letter and help initiate a public debate on the issue. और सेकंड पैरा में आपको रीजन लिखना है, किस कारण से वो चीज़ हो रहा है, वो आपके क्वेश्चन में ही मिल जाता है। वो 2 लाइन 1-2 लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इसी में ही आपको जब ये क्वेश्चन में से आप उठा लेंगे उसके बाद आपको ओपिनियन डालना, इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से, इन माय ओपिनियन। उसके बाद आपका ओपिनियन क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम लोग कर रहे हैं तो वी शुड, अगर गवर्नमेंट को करना है जैसे सोशल इशू पर तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, जो भी स्टेप लेना चाहती है, शुड मतलब चाहिए, ऐसा करना चाहिए, टेक स्टेप्स दैट जो भी है आपके वो यहाँ पर लिख सकते हैं। बस 1-2 लाइन आपको डालना है, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, इसमें से आप 1-2 लाइन यहाँ से उठा सकते हैं ऐसे लिख के, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी में से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना ही आपको लेटर टू एडिटर में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये आपका बॉडी कंटेंट था, आपको इसे याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप सभी का।